गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, द सुनामी। द बुक है हनी ड्यू। देखिए, अ सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। ऑन जो सुनामी होती है वो क्या होती है? एक लार्ज और पावरफुल वेव होती है, जैसे पानी की लहरें होती हैं, वो आती हैं। कैसे आती हैं? बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी, मतलब भूकंप के द्वारा समुद्र में जो लहरें उठती हैं उसको सुनामी कहते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। थाईलैंड में और इंडिया के कुछ पार्ट्स में सुनामी लहरें आई थी, सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें आई थी सुनामी। Here are some stories of courage and survival। और कुछ ऐसी स्टोरियां हैं जो साहस को और जिंदगी को बचाने के लिए दर्शाई जाती हैं, कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या एनिमल्स को पता चल जाता है कि जो सुनामी है वो आने वाली है? Some stories suggest that they did। कुछ स्टोरियां हमें बताती हैं कि उन्हें पता चल जाता है और उन्होंने क्या किया उस समय। देखिए, These stories are all from the अंडमान एंड निकोबार आर्कियोलॉजी। ये जो स्टोरीज हैं वो अंडमान और निकोबार आर्कियोलॉजी से हैं। आर्कियोलॉजी कहते हैं ए ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग सी, मतलब जो कोस्टल एरिया होते हैं उनके बारे में। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छल। जो इग्नेशियस था, एक व्यक्ति का नाम है, वो मैनेजर था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो कच्छल में थी। हिज वाइफ वॉकिंग अप एट 6 PM, उसकी वाइफ ने उसे 6 बजे उठाया, बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने महसूस किया कि भूकंप आ रहा है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल। इग्नेशियस ने आराम से अपने टेलीविजन को नीचे रख दिया, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, कहीं ऐसा ना हो कि यह गिरे और टूट जाए। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद जो फैमिली है वो घर से बाहर चली गई। When the tremors stopped, और जब भूकंप रुका, they saw the sea rising, उन्होंने क्या देखा? जो समुंदर है वो बढ़ रहा है। In the chaos and confusion, chaos मतलब संकट में, विपत्ति में, confusion में, two of his children caught hold of his hands of their mothers, fathers and mother's brother। सभी बच्चों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, अपने माता पिता के, भाइयों के, and rushed in the opposite direction, और अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। He never saw them again, लेकिन दोबारा इग्नेशियस ने उन्हें नहीं देखा। His wife was also swept away, और उसकी जो वाइफ थी वो भी बह गई थी। Only the 3 other children who came with him were saved। केवल 3 बच्चे जो उसके साथ भागे थे वो ही बचे थे। वो ही बच्चे थे। संजीव वॉज ए पुलिसमैन। संजीव एक दूसरी स्टोरी है जिसमें संजीव एक पुलिसमैन है और सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड, और जो कच्छल आइलैंड में रहता है, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, निकोबार ग्रुप के आइलैंड में, आइलैंड के निकोबार ग्रुप में रहता है। ही समहाउ मैनेज्ड, उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया, टू सेव हिमसेल्फ, स्वयं को बचाने के लिए। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, उसकी वाइफ और एक छोटी सी बेटी, फ्रॉम द वेव्स, उसने उन्हें लहरों से बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज, फिर अचानक से उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी, फॉर हेल्प, मदद के लिए, फ्रॉम द वाइफ, अपनी वाइफ से, ऑफ जॉन, मतलब जैसे ही उसने, जो संजीव है, उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी मदद के लिए, उसकी वाइफ ने आवाज़ लगाई। जॉन द गेस्ट हाउस कुक, जॉन जो उनका गेस्ट हाउस कुक था। संजीव जम्प इनटू द वाटर, संजीव जो है वाटर में कूद गया, टू रेस्क्यू हर, उस को बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन जो कुक था और उसकी वाइफ थी दोनों पानी में डूब गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स। अब जो 13-year-old मेघना थी वो स्वेप्ट अवे, वो भी बह गई थी, अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, एंड 77 अदर पीपल, और
77 जो लोग थे और भी उसके साथ बह गए। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग द सी, और 2 दिन तक वो समुद्र में ही तैरते रहे। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का दरवाजा था उसको पकड़ के मतलब वो बहते रहे समुद्र में। 11 टाइम्स सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, कम से कम 11 बार उसने देखा कि जो रिलीफ हेलीकॉप्टर आते हैं उसके सर के ऊपर आए। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको देखा नहीं, इतनी दूर से दिखाई भी नहीं देता है। सी वॉज ब्रॉट टू द श्योर बाय अ वेव, और एक लहर के द्वारा वो किनारे आ गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, और सी वॉज फाउंड, उसे पाया गया कहाँ पर, वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज, वो समुद्र के किनारे जब पड़ी हुई थी। अल्माज जावेद वॉज 10 years old, एक दूसरी कहानी है। अल्माज जावेद जो 10 साल के थे। सी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वो पोर्ट ब्लेयर में जो थे वो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में थे। वेयर हर फादर एंड ए पेट्रोल पंप, जहाँ उनके पिता का क्या था, एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रोहिलाज होम वॉज इन नैनकुरी आइलैंड, और नैनकुरी आइलैंड में उनकी माताजी थी। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनकी जो पूरी फैमिली है वो वहाँ गई हुई थी क्रिसमस मनाने के लिए। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. जब दोबारा जो भूकंप है वो आया तो सुबह सुबह आया। द फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस समय सारा परिवार सोया हुआ था। अल्मास फादर सॉ द सी, अल्मास के पिता ने समुंदर को देखा। सी वाटर रिसीड, जो समुंदर का पानी था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, कि जो समुद्र का पानी है अब वो पूरे फोर्स के साथ वापस आएगा। ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, उन्होंने जल्दी से सबको जगाया और उन्हें एक सेफर प्लेस में जाने के लिए कहा। सेफर प्लेस में सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। एज दे रैन, जैसे ही वो भागे, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड इट फेल डाउन, और भागते भागते उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके सर में लगा और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उनके पिता उन्हें बचाने के लिए भागे। देन केम द फर्स्ट जायंट, फिर जो पहली लहर है वो आई। एंड द स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और उन दोनों को बहा कर ले गई। अल्मास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, अल्मास की जो मम्मी थी एंड आंटी थी, स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, उन्होंने कोकोनट ट्री के पत्तों को पकड़ लिया और उनका सहारा लिया। कॉलिंग आउट टू हर, और चिल्लाने लगे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन एक जोरदार लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। अपरूटेड मतलब उखड़ जाना। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी पानी के साथ बह गई। अल्मास सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने देखा कि एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा था, तैर रहा था पानी में। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, उसके बाद वो मूर्छित हो गई। फेंटेड मीन्स मूर्छित हो जाना। वेन सी वॉकअप, जब वह जागी, सी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमरोटा, तो उसने पाया कि वो हॉस्पिटल में थी कैमोर्टा के। फ्रॉम देयर सी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर से लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, वो जो लिटिल गर्ल थी वो किसी से भी इस इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज, वो अब ट्रॉमाटाइज हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और पीड़ित थी। तो गाइज फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है। अगर चैप्टर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।